हेलो दोस्त, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब भी विजयदशमी का त्यौहार आज बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। तो इसी अवसर पर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। अदम्य त्याग का वीडियो है ये। एक माँ द्वारा इतना बड़ा त्याग किया कि इतिहास में ये दर्ज है ये त्याग। और अपने पुत्र, इस कहानी में बताऊंगा कैसे एक पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़गढ़ का आखिरी चिराग को बचाया। इतना बड़ा त्याग बहुत मुश्किल से मिलता है, जो अपने पुत्र का बलिदान करके चित्तौड़ महाराज को, इसके अंतिम चिराग को जीवित रखा। उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके पिता महाराणा सांगा के निर्धन के बाद रतन सिंह द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। रतन सिंह ने 1531 में शासन किया था। राणा विक्रमादित्य सिंह के शासनकाल के दौरान तुर्की के सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 1534 में हमला कर दिया था। इस कारण उदय सिंह को बूंदी भेज दिया था ताकि उदय सिंह सुरक्षित रह सके। 1537 में बनवीर ने विक्रमादित्य का गला घोटकर हत्या कर दी थी। ये उदय सिंह के बड़े भाई थे विक्रमादित्य सिंह, उनका हत्या हो गया था। और उसके बाद उन्होंने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह के धाय पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इस कारण उदय सिंह जिंदा रख सके थे। इसका भी बड़ा रोचक कहानी है। जब बनवीर तलवार लेकर खोजते हुए दौड़ते हुए उदय सिंह को मारने के लिए चला, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था और उदय सिंह को छिपा दिया था। और उन पूछने पर बताया कि हाँ, यही है उदय सिंह। चूंकि राजसी वस्त्र में थे, राजकुमार थे, तो बनवीर सिंह ने तलवार के एक ही वार से उस बालक का हत्या कर दिया था। और हत्या करके फिर चला गया। तो पन्नाधाय ने किसी तरह उस किले से निकलकर गुप्त रास्ता से उदय सिंह को लेकर जाकर छिप गई और उनको उदय सिंह को बचाया जा सका। इस कारण पन्नाधाय ने जानकारी किसी को नहीं दी थी कि बनवीर ने जिसको मारा है वो उदय सिंह नहीं बल्कि उनका पुत्र चंदन था। इसके बाद पन्नाधाय बूंदी में रहने लगी। कितना बड़ा त्याग है कि अपने राज्य के लिए, अपने मेवाड़ का चिराग के लिए अपने पुत्र चंदन का इन्होंने बलिदान दे दिया। वाह रे पन्नाधाय, ऐसी माताओं का सत सत नमन है। लेकिन उदय सिंह को आने जाने और मिलने की अनुमति नहीं दी और उदय सिंह को खुफिया तरीके से कुंभलगढ़ में 2 सालों तक रहना पड़ा था। इसके बाद 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक किया गया और मेवाड़ का राणा बनाया गया। उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था, जबकि पहली पत्नी का नाम महारानी जयवंताबाई था। ये उदय सिंह की पत्नी थी। सबसे बड़ी रानी यही थी। इन्हीं से, जयवंताबाई से ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह की कुल 22 पत्नियां और 56 पुत्र 22 पुत्रियां थीं, इतिहासकारों के अनुसार। उदय सिंह की दूसरी पत्नी का नाम सज्जाबाई सोलंकी था, जिन्होंने शक्ति सिंह और विक्रम सिंह को जन्म दिया था। जबकि जगमाल सिंह चांद कंवर माकनवर को जन्म धीर भाई भटियानी ने दिया था। यह उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। इनके अलावा इनकी चौथी पत्नी रानी वीर वाला झाला थी, जिन्होंने जेठ सिंह को जन्म दिया था। 1541 ईस्वी में वे मेवाड़ के राणा हुए और कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा, तब जयमल और पत्ता आदि वीरों के हाथ में उसे छोड़ उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के वधवंश के 4 वर्ष बाद उदय सिंह का देहांत हो गया था और अगला शासक जगमाल सिंह को बनाया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया। चूंकि महाराणा प्रताप सबसे योग्य थे और बड़े बेटे भी थे, वहां के सरदारों को ये पसंद नहीं था कि योग्यतम व्यक्ति को छोड़कर किसी अयोग्य व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया जाए। जगमाल ऐसा शासक नहीं था
बहुत ही बसिया तौर तरीका उसका अलग था, एक राजा का जैसा नहीं था। और महाराणा प्रताप पूरे प्रजा के प्रिय थे, इसलिए इनको सभी सरदार मिलकर इनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो ये थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।